हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्लाउज़ की कटिंग। तो बेसिकली हमें जो है ये स्ट्रैप वाला ब्लाउज़ बनाना है। दोस्तों स्ट्रैप वाले ब्लाउज़ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें साइज़ लेनी चाहिए, इन सब चीज़ों का मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में आपके स्ट्रैप वाले ब्लाउजेस काफ़ी बनते हैं। तो आप अगर इस वीडियो पे लगातार बने रहेंगे तो आई होप आपको स्ट्रैप वाले ब्लाउज़ कटिंग करने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये साइज़ चार्ट है। जो हमारे पास एक कस्टमर हैं, इनका जो ब्लाउज़ का लेंथ है 15 इंच है और अपर चेस्ट 34 इंच है, चेस्ट जो है 36.5 है और कमर जो है 29 इंच है। और जैसे कि आप डॉट पॉइंट देखें, डॉट पॉइंट 10.5 है। गले का डीप आगे से 8.5 है और पीछे से 13 इंच है। और जो स्ट्रैप है, आगे की हमें स्ट्रैप 5.5 इंच की रखनी है। जो स्ट्रैप टू स्ट्रैप ब्रॉडनेस होती है वो 8 इंच की रखनी है, पीछे 8.5 रखनी है। तो इन सब चीज़ों का साइज़ जब क्लाइंट होता है उसी टाइम आप ले लें, ताकि बनने के बाद ये ना हो कि हल्का सा चेस्ट दिख रहा है या कुछ ऊपर नीचे हो रहा, कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। अब इसमें हमें क्या है कि हमारी 90% जो है ऑल्ट्रेशन ख़त्म हो गई है। जो थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन होगी भी सही, वो हमारा जो है माइनर सा ऑल्ट्रेशन होगा, वो स्टिचिंग के टाइम पे जब कस्टमर ट्राई करेगा हाथों हाथ कवर अप हो जाएगा। तो इस साइज़ चार्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि मेरे पास ये फैब्रिक है, लाइनिंग है जो की है, और पहले मैं इस पर कटिंग करूँगा, देन इससे मैं फाइनल उस पर निकालूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने नीचे एक निशान लगाया है, ये हमारा मेन लेंथ का निशान है। और लेंथ के हिसाब से हमने सबसे पहले लंबाई रखनी है। तो जैसे कि लंबाई हमारी 15 इंच है, तो पीछे की हम 14.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमेशा ब्लाउज़ की पीछे की लंबाई 1 या आधा इंच छोटी होती है। तो हमने जैसे 14.5 इंच रखा है और ऊपर हम हाफ इंच का मार्जिन देंगे जो हमें सिलने के लिए लेना होता है। डाउन जैसे साइज़ है, साइज़ के हिसाब से डाउन हमें इसमें 6.25 इंच का देना है। दोस्तों चेस्ट हमारा 36.5 है, तो 36.5 का चौथा हिस्सा 9 इंच 1 सूत। अब स्टैंडर्ड हम नॉर्मली जो गले का ब्रॉड लेते हैं हम उतना ही लेंगे, क्योंकि हमें पूरा साइज़ जैसे हम स्लीव्स वाला बनाते हैं हम वैसे ही करेंगे, प्रॉपर साइज़ हम वैसे ही बनाएंगे। बट उसके बाद हम डिज़ाइनिंग में जब आएंगे तब हम कटिंग कर लेंगे। डीप पॉइंट हमारा 13 है। अब इसमें स्ट्रैप हमें पीछे 8.5 इंच पे देना है, तो हम ये चीज़ देख लेंगे। दोस्तों ये हमारा गले का डीप है, और ये वाला डीप ये वाला निशान हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये ज़्यादा डीप है तो ये चीज़ निकलेगी, तो इसको हम थोड़ा सा डाउन देंगे, इसको हम ऐसे करके तिरछा कर देंगे, तो अब हमारी ये साइड्स निकलेगी नहीं। उसके साथ साथ हमें डॉट डालना है। डॉट पॉइंट जैसे कि हमारी 10.5 है, तो हम ये 10.5 पे निशान लगा लेंगे। साइड से हम हाफ इंच ऐसे तिरछा कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 6.25 पे बोला हुआ था और निशान हमारा 6.5 पे लगा था, तो हमने एक पैर ऊपर उठा दिया है। आर्मोल चेक कर लेंगे एक बार। आर्मोल 16.5 आ रहा है और आर्मोल हमारा 16.5 ही आना चाहिए। तो साइज़ हमारा ओके है, हम अब कटिंग कर लेंगे इसे। कमर जैसे कि आप देख सकते हैं 29 है, तो 29 का चौथा हिस्सा 7.25, हमारा ये 9.25 है, तो 2 इंच हम इसे कवर कर लेंगे। दोस्तों पीछे का पल्ला कट चुका है और आगे के पल्ले के लिए हम ये निशान उठा ले रहे हैं कुछ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने ये निशान कॉपी कर लिया है, हमने लेंथ रख ली है। अभी हमारा गले का डीप जैसे 8.5 है, तो हम गले का डीप 8.5 रख लेंगे। ये हमारा स्ट्रैप टू स्ट्रैप की दूरी 8 इंच है, तो हम इसको 8 इंच रख लेंगे। और ये हाइट मैंने आपको बताया था, ये हाइट हमारी 5.5 इंच है, तो हम ये 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये चीज़ सामना भी हमने लिया हुआ है 11.5 इंच, तो हम ये सामना भी ले लेंगे। अब हम ये सारे निशान लगा देंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये आर्मोल का शेप बन गया।
ये आप देख सकते हैं हमारा सामने पैनल का निशान बन चुका है। अब डॉट पॉइंट हमारी 10.5 है तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। ब्रॉड 7.5 लेंगे। इसके हम आधा इंच दूरी से निशान लगाएंगे। इसको हम नीचे लगा लेंगे और इसके गोलाई के बीचों बीच से लगा लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा शेप तैयार हो गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने मेन पैनल निकाल लिया है। साइड पैनल के लिए हमने कपड़ा बिछा लिया है और उसके ऊपर हम ये वाला साइज़ बिछा देंगे वापस। और अब हम इसके ये निशान बस इतने कॉपी कर लेंगे। अब इसका काम हो गया है हमारा। अब हम इसे हटा देंगे। सबसे पहले जो हमने ये डाउन दिया है ये हम उतना ही कंटिन्यू डाउन दे देंगे। जितना हमने इधर डाउन किया इतना हम इधर डाउन कर देंगे और एक ये सीधा निशान लगा लेंगे। ये हमारा मार्जिन वाला निशान लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें कमर रखनी। कमर जैसे कि 29 है तो 29 का चौथा हिस्सा 7.25 हो गया। आगे का पल्ला हमारा 3 इंच आ रहा है तो 3 इंच को हम कम करके 7.25 पौने 8 इंच हम बीच में कवर करेंगे, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन जोड़ने में भी लेंगे। ये अब हम इसको शेप दे देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम इसका निशान उठा लेंगे। अभी हमारा इसका काम ख़त्म हो गया। हम हटा दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें 2 इंच की लूजिंग डालनी है तो 2 इंच हम यहाँ लूजिंग दे देंगे। ये जितना हम जोड़ेंगे उतना हम मार्जिन ले लेंगे और इसके हम बीचों बीच में एक निशान लगा लेंगे, ऐसे शेप दे देंगे। देन उसके बाद हमें इसको धीरे धीरे जाके नीचे मिला देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये साइड पैनल का शेप तैयार हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इसका डिज़ाइनिंग का काम ख़त्म कर लेंगे। आगे वाले को हम इसी निशान पे कट कर देंगे। तो अब हम इसके डुप्लीकेट कॉपी कर ले रहे हैं पैड के लिए। अब हमारा इतना मेन काम हो गया है। अब हमें क्या करना है, मेन पीस को निकालना है। फ्रंट पल्ला हमारा कट चुका है। अब हम ये बैक वाला कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये हमारा इतना कॉपी हो रहा है। अब हम इसे कट कर ले रहे हैं। हमने इसके हिसाब से कटिंग कर लिया है। ये हमारे बीच में आ जाएगा। हमारे आगे पीछे के पल्ले कट चुके हैं। अभी हमारे पास बाजू बच गई है और ये स्ट्रैप बच गए हैं। तो स्ट्रैप जैसे कि हमारे 12.5-13 इंच के आने हैं और ये जो हमारे स्ट्रैप की कढ़ाई है 14 इंच की है, तो हमारे आराम से आ जाएंगे। तो ये आप ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी आसानी से जो है पूरा पीस कटिंग कर दिया है। अगर आपको कुछ भी इसमें सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिए। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, स्टिचिंग वाले में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।